आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी निशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपके घर में गुर्बत डेरा डाल लेती है। आप जितनी भी दौलत कमाते हैं आपको काम नहीं आती, बल्कि आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल भी जिक्र करूँगी और वो चंद निशानियाँ भी मैं आपसे जिक्र करूँगी जो आपके घर में गुर्बत का बायस बनती हैं। तो इंशाअल्लाह आप उससे दूर रहें। अल्लाह करीम आपके घर में जो है वो दौलत और तमाम तर वो चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स 6 बातें इख्तियार करे उसने जन्नत की तलब में और दोज़ख से भागने में कमी नहीं छोड़ी। जिसने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल की, इसकी अतात इख्तियार की, जिसने शैतान को पहचाना और इसकी नाफरमानी इख्तियार की, जिसने हक को पहचाना और इसे कबूल किया, जिसने बातिल को पहचाना और इससे बचाव इख्तियार किया, जिसने दुनिया को पहचाना और इसे छोड़ दिया, जिसने आखिरत को पहचाना और इसकी तलब में लग गया। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली 4 खसलतें शकावत और बदबख्ती से शुमार होती हैं। आँखों का खुश्क होना, दिल का सख्त होना, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होना, उम्मीदों का तवील होना। एक हदीस शरीफ में आया है कि अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी शुमार होती तो काफिर को इससे पानी का घूंट तक नसीब ना होता। इंसान सारी ज़िंदगी पैसे की चाह में गुजार देता है, लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो अपनी ज़िंदगी में करता है और वो उस पैसे से जो वो दूर हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में तकदीरें 2 किस्म की लिखी हैं, तकदीर मुअल्लक, तकदीर मुबरम। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को सही से लेकर चलता है तो तकदीर मुअल्लक के ज़रिए वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लटका दिया है, उसकी दुआओं के ज़रिए, उसके अमाल के ज़रिए। जब वो उन अमाल पर अमल दरामद करता है तो अल्लाह ताला उसके नसीब में वो भी लिख देते हैं जो उसको हासिल नहीं होना होता। आप अगर घर में अपने ये असबाब जो है जो गुर्बत का बायस बनते हैं, अगर आप इनसे हाथ खींचते हैं, रोकथाम कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला अपनी जो बेबरकती उसको ख़त्म करने में कामयाब होते हैं। पीने का पानी रात में खुला रख देने से बेबरकती दाखिल होती है। रात में सवाली को कुछ ना देने से, बुरे ख्यालात सोचने से, बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को पढ़ने से घर में गुर्बत आती है। इस्तंजा करते वक्त बातें करने से, हाथ धोए बगैर खाना खाने से, अपनी औलाद को कोसने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। दरवाजे पर चौखट पर बैठने से, लहसुन और प्याज के छिलके जला देने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। फ़कीर से रोटी या कोई चीज़ ख़रीदने से, फूंक से यानी कि चिराग बुझा देने से, माचिस जो फूंक से बुझा देने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। गलत कसम खाने से, बात बात पर कसम खाने से, जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करने पर, हालत जनाबत में जो है वो बाहर निकल जाने पर, मकड़ी का जाला घर में रखने पर, रात के वक्त में झाड़ू लगाने से, अंधेरे में कुछ खाने से, घड़े में मुंह लगाकर पीने से और घर में कुरान मजीद की तिलावत ना करने से, ये तमाम तर असबाब जो आपके घर में अगर हैं तो आपके घर में गुर्बत आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो अगर आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं सुन्नत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके करने से या इन जो नहीं है, जो मना है उससे मना फरमाया है, तो अगर आप इसमें ये अमल जो है वो शामिल कर लेते हैं, ये तमाम तर चीज़ों से आप दूर रहते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं और आपके घर में गुर्बत जो है वो नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मुबारक है, तुम लोगों पर ताज्जुब है कि तुम दुनिया के लिए मेहनत करते हो, हालांकि तुम्हें इसमें बिला मेहनत रिस्क मिलता है, और तुम आखिरत के लिए मेहनत और अमल नहीं करते, हालांकि वहाँ पर तुम्हें बग़ैर अमल के रिस्क नहीं मिलेगा।
کہتے ہیں کہ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ ٹوٹی ہوئی پیالی میں یا ایسے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنے سے، گھر میں جگہ جگہ آپ کی اگر گندگی رہتی ہے تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور غربت جو ہے وہ داخل ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے سے، کیونکہ جو صلہ رحمی ہے وہ خود عرش کے نیچے معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے یا اللہ جو مجھے قائم رکھے تو اس کو قائم رکھ، جو مجھے توڑے یا اللہ تو اس کو توڑ دے۔ تو رشتہ داروں سے اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننے سے، کیونکہ سیدھے پاؤں سے پاجامہ پہننا یا کپڑے جو ہے وہ سیدھے پاؤں سے، جوتا وغیرہ سیدھے پاؤں سے پہننا سنت ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سو جانے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ مہمانوں کے آنے پر ناراض ہونا، منہ بنانا، عجیب و غریب طرح سے پیش آنا، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے پر، جتنی آپ کی آمدنی ہے کوشش کریں کہ اسی کے اندر اندر اپنے بجٹ کو رکھیں، اس سے زیادہ مت خرچ کریں۔ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے، اپنے نوالے بنا کے نہیں بلکہ دانت سے آپ روٹی کاٹ کر کھاتے ہیں، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ دانت سے ناخنوں کو کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کھڑے کھڑے پاجامہ پہننے سے، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنے سے، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر بیٹھے بیٹھے سینے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ صبح سورج نکلنے تک سونے سے گھر میں غربت آتی ہے، کیونکہ اس وقت میں جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کنارے پر، گلی کے ہر کنارے پر، ہر نکڑ پر فرشتہ ہوتا ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے، اور جو سوئے ہوتے ہیں ان کا نصیب بھی سو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں برکت اور اللہ کریم مال و دولت جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ ضرور داخل کر دیں گے۔ درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے، کیونکہ بعض ایسی جگہوں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ خدا نخواستہ ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ بے برکتی جو ہے وہ گھر پر داخل ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے، الٹے سونے سے، قبرستان میں زور زور سے کہکے لگانے سے، ہنسنے سے، کیونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ وہاں پر آپ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ ہم نے یہیں پر آنا ہے، یہ پڑا ہوا ہے مال، یہ پڑی ہوئی دولت، تو وہاں پر ہنسنا نہیں بلکہ عبرت، رونے کا مقام ہے۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر انسان کے ساتھ رزق کا، لیکن ہم آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بھی اگر آپ کسی انسان کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں تو وہ آپ سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھی جب آپ بھاگتے ہیں تو دنیا بھی آپ سے اسی طرح سے منہ موڑتی ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، جو عمل کریں، جو اعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔